हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, ये है शाम का वक्त और मैं सच को लेकर बैठी थी बालकनी में। और मैं ये जो सामने आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है मंदिर। और मैं मंदिर की तरफ देख रही थी कि जैसे मैं प्रणाम तो करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ उनको, और गुरुद्वारा भी है, सामने मस्जिद भी है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे मन में थॉट आया कि मैं कुछ बताती हूँ आप लोगों को। गाइस, मैंने मन्नत मांगी है। ये मंदिर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, यहाँ मैंने मन्नत मांगी है और ये है पहाड़ पे। और मंदिर के ये देखिए, ये इधर है गुरुद्वारा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और गुरुद्वारे के जस्ट सामने या पास में ही है मस्जिद। ये तीनों मतलब तीनों आसपास ही हैं, पर ये जो मंदिर है वो पहाड़ पे है। और मुझे इस मंदिर में जाना है और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से जाऊँ, क्योंकि मैंने सच के लिए मन्नत मांगी हुई है। और जब मैं जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है। आई थिंक ये पहाड़ पे है, ऊंचा है काफ़ी। यहाँ से समझ नहीं आ रहा, पर वहाँ से मतलब ऊंचा है। गाइस, जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो उसे भगवान का ही सहारा दिखता है। भगवान ही दिखते हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तब सच बहुत छोटा था। छोटा मीन्स 8-9 महीने का था। और उस वक्त ये इतना बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया था, और समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर की दवाई भी नहीं लग रही थी। ये मतलब दिन और रात दोनों टाइम रोता था। अगर बच्चे को परेशानी भी है तो बच्चा मैं बोलती हूँ, कितनी भी परेशानी होगी तो बच्चा शांत तो होता है। ये 3-3 बजे तक किसी की गोदी में नहीं जाता था। उसको चाहिए तो सिर्फ माँ की गोदी में ही रहना। उसको माँ की, मेरे गोदी में भी रोता था, पर कम, औरों से कम। तो दिन में है तो दिन में, और रात में है तो रात में। मैं ऐसे गोदी में लदाए घूमती रहती थी। और कितने दिन लग गए थे, 3-4 दिन, तो 3-4 दिन कम से कम यहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, रोता रहा। उसके बाद हम दूसरी सिटी में लेके गए तो उस डॉक्टर की दवाई थोड़ा सा असर करी। इतनी परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई। इसको ऐसे खांसी होती थी ना, बस मतलब जुकाम कहे, खांसी कहे, क्या परेशानी हुई एकदम से समझ नहीं आया। इतनी तकलीफ थी इसको। खांसता तो खांसता ही जाता था। क्या क्या था, पानी चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ, शहर चेंज हुआ, पता नहीं क्या था। पर बहुत परेशान हुआ था। तब क्या हुआ था, रात के 2-3 बजे तक, 2-3 बजे, 2 बजे की बात है, हम इमरजेंसी मतलब इस टाइप से डॉक्टर के लिए पास लेके भागे। क्योंकि ये चुप ही नहीं हो रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए ना, तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या हुआ, इसको इंजेक्शन लगा दिया। एक पे लगाया तो लग नहीं पाया, एक था इस पे। दूसरी पे लगाया तो लगाने के बाद मेरा तो दिल ऐसे, ओ माय गॉड, तीसरा इंजेक्शन था वो 2 दिन के अंदर। तो मेरा तो, मैंने कभी बच्चों को ऐसे, यहाँ पे थोड़ा इंजेक्शन ज़्यादा ही लगाते हैं, पर मैंने ऐसे कभी देखा नहीं था। तो मुझे लगा यार, जो चीज़ दवाई से ठीक हो सकती है, बार बार इंजेक्शन लग रहे हैं छोटे से बच्चे के, कभी लगे नहीं थे। सिर्फ वो जो ज़रूरी होते हैं इंजेक्शन बच्चों के लगते हैं, वही लगने लगे थे इसको, बाकी नहीं लगे थे। बहुत बीमार हुआ था वहाँ पे भी, क्योंकि ये ऊपर का फीड करता था। तो ऊपर का दूध पीने वाले बच्चे लगभग दस्त और या जुकाम तो हर बच्चे को ही होता है, पर दस्त से ज़्यादा परेशान रहते हैं, उल्टी दस्त है। तो दस्त बहुत लगे इसको शुरुआत में। तो गाइस, क्या हुआ, डॉक्टर ने हस्बैंड को, मुझे बोला आप बाहर लेके चले जाओ। मैं बाहर आ गई रोड पे, और उस रोड से ये मंदिर एकदम सीधा दिखता। और सीधा सीधा जाओगे तो सामने मंदिर का पहाड़ पे ऐसे टेकड़ी बोलते हैं इसको, चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ हैं। तो क्या हुआ, भाभी थे और मन थे, तो बोले अंदर बुलाया डॉक्टर ने, और ऐसे ऐसे किया। तो मुझे सुनाई दिया कोरोना। ओह माय गॉड, मेरी सांस। मैंने कहा ये भगवान, यही कमी रह गई थी, परिवार में हर सदस्य को कोरोना हो चुका है, अभी छोटा सा बच्चे को करूँ, मतलब नाम भी नहीं लेना चाह रही, इतना डर लगता है इस नाम से ही। और मुझे सुनाई दे गया था और मैं घबरा गई थी, मैं रोने लग गई थी। और सामने मंदिर में देखा, मैंने कहा बाबा जी, शिव जी का मंदिर है, शिव पार्वती जी का। तो मैंने बोला हे भगवान जी, आप सच को जल्दी से सही कर दो, मैं आपके मंदिर में आऊँगी। कितने महीने की बात हो गई वो। ये बीच में इसलिए नहीं जा पाई, बहुत सर्दी थी, और सर्दी में लेके चढ़ना बच्चे को आसान नहीं होता। और इसमें मैं जाऊंगी तो मुझे सोच समझ के जाना पड़ेगा। अकेला इंसान कहीं पे भी, कितनी भी दूर, कितनी भी ऊंचाई पे चढ़ सकता है। सीढ़ियों पे चढ़ने की मुझे आदत है, क्योंकि मुंबई में फ्लैट्स बिना लिफ्ट के भी लिए हैं, और जो ओल्ड बिल्डिंग है वो लगभग बिना लिफ्ट की है, अच्छे अच्छे पोश एरिया में भी। तो मैं अंधेरी में रही, और अंधेरी में बहुत क्या, लगभग बिल्डिंग ही बिना लिफ्ट की है, बस टावर जो भी बने वो लिफ्ट के।
तो मैंने कही भगवान, जब मन्नत मांगी थी और दूसरे दिन हम दूसरे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरे शहर में ले जाओ। हम सुबह लेके गए हैं, बच्चा ठीक हो गया। तो तब से ये मन्नत है, कम से कम कितने महीने की बात हो गई है, 4-5 महीने की तो बात हो गई। तो गाइस मुझे जाना है और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी ये मंदिर, क्योंकि मुझे भी देखना है ये मंदिर, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा। जब से शादी हुई है तब से मम्मी जी बोलते थे चलेंगे चलेंगे, लेकिन ये सीढ़ियों के कारण क्या होता था, वो भी थोड़ा सा होता है ना, इंसान मन में सोचते थे कि आज नहीं, कल, कल नहीं परसों। तो ये देखो 7वां साल लग जाएगा शादी को, 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, पर मैं नहीं जा पाई। तो मैं ज़रूर मैं जाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा और मुझे देखना ऊपर का व्यू, क्योंकि मेरे भाई आए थे तब उन्होंने देखा था ऊपर से, तो बोलते बहुत प्यारा व्यू है, क्योंकि पहाड़ पे है, पूरा शहर दिखता है। तो गाइज़ चलो गाइज़, ये सच बैठा है, इसको कुछ खाना है। और अभी क्या हुआ, मैं बाहर लेके बैठी थी ना सच को, तो एकदम से मेरा ध्यान गया मंदिर पे। तो मैं डेली खुद भी हाथ जोड़ती हूँ, सच से भी जुड़वाती हूँ, पर क्या हुआ एकदम से मैंने सोचा चलो मेरे जो यूट्यूब फैमिली है मैं उनको बताती हूँ इसके बारे में। एकदम से थॉट आई मेरे मन में। बाबू हाय बोल दो, हाय हाय। मैंने इसको कभी ये नहीं सिखाया हाय बाय, तो मैं बोलती हूँ, आप लोगों से बोलती हूँ ना बाय, तो वो सीख गया, लेकिन मैंने कभी हाय नहीं सिखाया। आज ये मैं वीडियो कॉलिंग कर रही थी दीदी से, तो उनकी बेटी को बेटी ने ऐसे ऐसे हाथ हिलाया, तो इसने भी लाया। दिखाओ, हाय बोलो, हाय बोलो बाबू, हाय बोलो, हाय हाय, से हाय, हाय। किस बात की ऐसे बेटा, हाय बोलो, हाय हाय राम, ये तो मेरे जैसे ही बात तो नहीं बनेगा। जब कैमरा आता है तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चलो गाइस, मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, सच को कुछ खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये देखो, कहाँ से आ गया बेटा तू, बातू नहीं, तेरे पापा को मैं तो खा ही जाती हूँ बात कर करके, तू भी खाते रहना। वो मेरे से ही परेशान है। हस्बैंड मेरे बातूनी नेचर से परेशान है, अगर ये भी बात करेगा तो हम 2 हो जाएंगे उनको पकाने के लिए। चलो गाइस, मैं कुछ बना लाती हूँ। गाइस, मैंने सच का पेट एकदम फुल कर दिया था और फिर मैं उसको प्यार कर रही थी, बड़ा प्यार आता है, लेकिन ये अब 1 मिनट मेरी गोदी में नहीं ठहरता। इतना शरारती हो चुका है, इतना शरारती हो चुका है, मैं क्या बताऊँ। इसको शरारत के अलावा कुछ नहीं दिखता, बस इसको सिर्फ शरारत करनी होती है, और मेरी इच्छा होती है मैं इसको पकड़ के खूब सारा प्यार करूँ। सिर्फ और सिर्फ कैमरा दिखना चाहिए, ये पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है मैंने कैमरा लगाया। मैं चाहे नीचे लगाऊं, ऊपर लगाऊं, कहीं पे भी लगाऊं, इसको पता चल जाता है, और ये फिर नजरें ही नहीं हटाता यार। मैं चाह रही हूँ कि मैं जब व्लॉग्स बनाती हूँ तो कुछ टाइम मैं इसके साथ मस्ती करूँ, कुछ मजाक करूँ, तो इसको नेचुरल हो, इसको पता ना चले, पर इसको ये ढूंढ लेता है कैमरे को। इतना लगाओ क्यों है मेरे बाबू को कैमरे से, क्या कर रहे हो, हाँ दांत क्या आ गए, आप काटना सीख गए? पापा को काटना, फिर मुझे क्यों काट रहे हो आप? ऐसे मम्मा को कोई काटता है क्या? पीछे ही पड़ गए आप तो मेरे। गाइस, ये मेरे साथ मुझे काटने की जिद कर रहा है, कब से काट रहा है मुझे। कितनी बार काटोगे? ये कोई खेल है क्या कोई, काटना? कब से मेरे साथ लड़ रहा है, कब से जिद कर रहा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है काटने की। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। हे राम, कैमरे का दीवाना है तू तो। गाइस, सच सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए उसका फेवरेट फूड तैयार कर देती हूँ।
उसको सूजी बहुत पसंद है। उठ गया वो, फटाक से तैयार कर देती उसको उठने से, मतलब वो ज़्यादा रोए से पहले। गाइस मैं खाना रेडी कर ही रही थी कि फिर मैंने सोचा कि रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो सच को मैं गोदी में ही उठा लाई, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि क्या है कि सच अभी बड़ा हो चुका है और इसके गिरने के पूरे चांस रहते हैं, तो मैंने खाना रेडी इसको गोदी में उठाकर ही कर लिया। गाइस कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है, गोदी में लेकर इसके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, और गोदी में लेकर और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए इन साहब को कोई मतलब नहीं है, ये बस उठ गए और अब उठा के रखो। सूजी को सेकने में वैसे ही बहुत टाइम लगता है, वैसे थोड़ी सी सेकती हूँ, आज थोड़ी ज़्यादा सीख गई मेरे से, बहुत टाइम लग गया और ये गोदी चढ़ा रहा, सांसें फूल गई। मैं इसकी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहती, आप देखिए कैसे करते हैं। अरे सो क्यूट। बहुत ही प्यार से ऐसे करता है ना। जब मुझे ये सुबह उठाता है ना, जैसे आजकल रोता नहीं है, बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, तो ये कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे करेगा जोर जोर से, तो मेरी नींद खुल जाती है। गाइस बच्चा भले ही 15 मिनट ही सोया हो, लेकिन उनको जब वो जब उठते हैं तो उनको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, मुझे तो नहीं पता क्यों, पर ऐसा होता है कि जब भी बच्चा उठता है नींद से तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो उसको उठते से कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। अगर वो ऊपर का खाता है, नहीं तो फिर माँ का दूध या जो भी है, गाय का या किसी का भी, तो गाय का दूध पिए, माँ का दूध पिए, दूध पिलाना चाहिए। अरे बाल दिखा तेरे, कैसे दिख रहा, दिखा। हे भगवान, ये इसका मैंने खाना उधर छोड़ दिया, बस उसके लिए रो रहा है। रुक तो। दिख रहे आपके बाल, दिखाओ तो साइड से। टीवी देखना है इसको। गाइस अब सच के पापा आ चुके हैं और अब इसको कोई नहीं चाहिए। गाइस अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।